यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों क्लास 10 के मैथ में हम जो द्विघात समीकरण के विषय में पढ़ रहे थे और इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, परिभाषा क्या होती है, मानक रूप क्या होते हैं और द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली गुणनखंड होती है, दूसरी पूर्णवर्ग बनाकर होती है और तीसरी होती है द्विघाती सूत्र या सूत्र के द्वारा। और इसके पहले के वीडियो में हमने द्विघाती सूत्र का निगमन भी किया था। अगर आप सबको समझ में ना आया हो तो आप उसको जो फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। कोई समस्या अगर आएगी तो आप उसे फिर जो है कमेंट की सहायता से पूछ भी सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण की जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, पिछले वीडियो में हमने उसके द्वारा बताया था कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक, आज हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग बना के कैसे किया जाता है और उसके बाद द्विघाती सूत्र की सहायता से कैसे किया जाता है। तो जो दूसरी विधि है हमारी वो क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। ये तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण हमको दिया गया हो और उससे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। तो हमने आपको बताया था कि 9th में जो है 3 टॉपिक या 3 विधियां थी जिनकी सहायता से हम पूर्ण वर्ग बनाते थे। जैसे पहले हमने बताया भी था इसके पहले के वीडियो में, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए। पहला था कि अगर मान लीजिए कि 2 पद दिए गए हों, दोनों पद क्या हों, पूर्ण वर्ग हों। ध्यान से इसको समझिएगा कि यदि 2 पद हमारे दिए गए हों, दोनों पद हमारे पूर्ण वर्ग हों और धनात्मक हों, तो हम पूर्ण वर्ग जब बनाएंगे तो दोनों पूर्ण वर्ग पदों का हम वर्गमूल निकालेंगे, उनका गुणा करेंगे और उसका दुगना करके ले जाके जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्लस हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, b स्क्वायर का वर्गमूल b। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या बना हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर घन प्लस b का मान कितना होता है, प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, दूसरा अगर हम देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab, इसी का उपयोग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने में किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि एक पद पूर्ण वर्ग रहता है जबकि दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं रहता है। तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो जो पूर्ण वर्ग पद है इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, तो a स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, a दुगना करेंगे 2a, दूसरे पद में भाग कर देते हैं तो 2ab अपॉन 2a, 2a से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, b, इसका वर्ग कर देते हैं और इसका वर्ग ले जाकर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है जो कि हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और तीसरी जो विधि होती है हमारी, ये क्या होती है कि इसमें 3 पद दिए जाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये मान लीजिए हमको दिया गया है तो इसमें हम देखते हैं कि जो तीसरी विधि हमारी दी गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसका तो 3 पद दिए गए हैं जिसमें 2 पद पूर्ण वर्ग हैं और तीसरा जो रहेगा वो एक चर या अचर पद से सम्मिलित पद रहेगा। तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो जो पहला पूर्ण वर्ग पद है इसका वर्गमूल निकालेंगे a, दूसरा जो पूर्ण वर्ग पद है इसका वर्गमूल निकालेंगे हम b, दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab, दुगना करेंगे तो 2ab हो जाएगा। इसमें से यही जो तीसरा पद होता है इसको घटा देते हैं। ठीक, जब तीसरे पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा ab और फिर अंतर क्या आएगा हमारा, ab आएगा और यही धन ab हम ले जाकर इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ab और ab जुड़ के कितना हो जाता है, 2ab हो जाता है। तो हमने देखा कि ये 3 ही विधियां होती हैं पूर्ण वर्ग बनाने की। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें से जो अधिकांशतः उपयोग किया जाता है सवालों को हल करने में, वो केवल किसी दूसरी विधि का उपयोग किया जाता है। अब इसमें हम सवाल को देखते हैं द्विघात समीकरण को कैसे पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं बच्चों की एक द्विघात समीकरण मान को दे दिया जाए कि x स्क्वायर धन 8 x इक्वल टू 0 का को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो ये हमको इस टाइप का क्वेश्चन दे भी सकता है, चाहे 2 पद हो चाहे 3 पद हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। द्विघात समीकरण है ये और हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड इसका करना है। ठीक, कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर धन 8x। ठीक, अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पूर्ण वर्ग पद हमारा है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x आएगा, उसका जब
दुगना करेंगे तो 2x होगा, और 2x से ले जाके हम दूसरे पद में भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 चौक 8, और x हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, जैसे हम x स्क्वायर का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो कितना आएगा x, इसका अगर हम दुगना करेंगे तो कितना आएगा 2x, इसी 2x से हम क्या करेंगे दूसरे पद में भाग करेंगे, तो 8x में अगर हम भाग कर दें किससे 2x, तो x कट जाएगा 2 चौक 8, और 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक, तो इसका मतलब इसी में हम 4 का वर्ग ले जाके जोड़ देंगे और इसी में 4 का वर्ग हम क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि गणित का नियम होता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पद जो है जोड़ या घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो जाए, जिससे कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और हमारा वही प्राप्त होगा x स्क्वायर का 8 है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा कोण वर्ग का सूत्र बन गया, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं x और धन 4 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारा ये क्या 4 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम देख लीजिए वर्गांतर का हमारा सूत्र बन गया है। तो वर्गांतर का सूत्र होता है, अभी बताया गया था आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा वर्गांतर का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो x धन 4 और धन 4 एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, तो x धन 4 माइनस 4 बराबर 0, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आएगा क्या x धन 8 और यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा x, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये बराबर इधर नहीं रहेगा क्योंकि नीचे बराबर लगाया गया है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्योंकि इतना मान 0 आ गया, अब जब इसका मान हम निकालेंगे तो पहले एक एक गुणनखंड को हम 0 दिखा देंगे, तो जब 0 दिखाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x धन 8 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 8, ये हमारा पहला हल हो जाएगा। और दूसरा गुणनखंड क्या है x है, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे x बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण के दो मान आए हमारे, पहला मान हमारा क्या आया माइनस 8 आया और दूसरा मान क्या आया 0 आया। ये द्विघात समीकरण के दो क्या है हल। ठीक, अब आगे हम देखते हैं तीसरी विधि। तो तीसरी विधि जो हमारी है वो है सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। ये तीसरी विधि होती है कि सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। और सूत्र होता क्या है, इसके पहले विधि जो हमने निगमन भी किया है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। ठीक, जिसमें हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं हमारे, और पहला मूल जो होता है उसको हम अल्फा मान सकते हैं, जो दूसरा मूल होता है उसे हम बीटा मान सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो जो मान आएगा वो पहला मूल होगा अल्फा, इसका मतलब रूट अल्फा पहले मूल का जो मान होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरा मूल होगा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही दो मान क्या करने हमको मूलों के मान ज्ञात करने होते हैं, किसकी सहायता से सूत्र की सहायता से। ठीक, अब बात ये आती है कि सूत्र का उपयोग करते कब है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हम ना तो गुणनखंड द्वारा जो है हल कर सकते हैं, ना ही हम उसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड द्वारा हल कर सकते हैं, तो हम उसको द्विघाती सूत्र की सहायता से सरलता से हल कर सकते हैं। ठीक, अब द्विघाती सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ प्रतिबंध जानने ज़्यादा जरूरी होते हैं, और बताया गया है कि जो 3 प्रतिबंध हमारे होते हैं 1, 2 और 3, तो 3 प्रतिबंध होते क्या है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और इसी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से हम एक विविक्तर का मान निकालते हैं जिसको b स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। ठीक, और इसी विविक्तर की सहायता से हमको पता चलता है कि जो द्विघात समीकरण दिया गया उसका मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, समान है कि असमान है। ठीक ना, और कैसे पता चलता है वो इन प्रतिबंधों के द्वारा पता चलता है। तो जो पहली कंडीशन होती है हमारी, ये कंडीशन क्या होती है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम ज्ञात करें और उसका मान क्या हो 0 से
बड़ा हो या धनात्मक हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे और किसके तुल्य होंगे, अल्फा और बीटा के। तो हम सूत्र की सहायता से अल्फा का मान निकाल लेते हैं और सूत्र की सहायता से किसका मान निकाल लेते हैं, बीटा का। ठीक। दूसरा जो प्रतिबंध आता है कि यदि b² - 4ac = 0, अगर ये आ जाए कि b² - 4ac का मान कितना है, 0 है, तो हम देखते हैं कि विभक्तर का मान 0 होने की स्थिति में द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। इसका मतलब अल्फा बीटा के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। होते कितना है ये भी देख सकते हैं, जैसे अल्फा का मान इसमें अलग है, बीटा का मान इसमें अलग है। ये किस स्थिति में रहेगा, पहली स्थिति में रहेगा। दूसरी स्थिति में अगर हम किसी का मान 0 रख दें, x बराबर माइनस, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो -b + -√0/2a, तो हम देखते हैं x बराबर -b/2a, ये हमारा मान आ गया। यही मान अल्फा होता है, यही मान क्या होता है, बीटा होता है। इसलिए बताया जाता है कि जब विभक्तर का मान हमारा 0 हो जाता है तो जो इसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं और किसके बराबर होते हैं, -b/2a। ठीक। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि यदि b² - 4ac और <0, ये अगर b² - 4ac का मान 0 से कम हो अर्थात ऋणात्मक हो तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता और उसको हम जो ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये तीसरी कंडीशन हमको द्विघात समीकरण में प्राप्त हो जाए तो हम सीधे कहेंगे द्विघात समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होगा और उसके आगे लगाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि सूत्र का उपयोग कैसे हम प्रश्नों में करते हैं। एक प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन द्विघात समीकरण 4x² + 8x + 3 = 0, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमको किसके सहायता से निकालना है, सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो द्विघात समीकरण कितना हमको दिया गया है, तो हम सीधे लिखेंगे द्विघात समीकरण, इसकी तुलना करेंगे हम, की तुलना किससे करेंगे हम, तो तुलना करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से करने पर। अगर हम तुलना करें तो a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर हो जाएगा हमारा 3। ठीक। ये किसी के माना जाएंगे। अब हम निकालेंगे विभक्तर, तो यहाँ पे निकालेंगे b² - 4ac = तो b² का मतलब हो जाएगा 8 का वर्ग माइनस 4a का मतलब 4 और c का मतलब हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा 8 का 64 माइनस 4 4 16 और 16 3 48। अब 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, कितना आया, 16 आ गया। ठीक। तो हम देखते हैं कि b² - 4ac का मान कितना आ गया, 16, क्योंकि b² - 4ac > 0, इसलिए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। इसका मतलब द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व असमान मूल होंगे जो कि क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। ठीक। अब इनके मानों को हम देखते हैं कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा के मान को रखेंगे हम, बस इतना ध्यान दिए रहेंगे कि ABC का मान हमारा है कितना, तो इसको हम साइड में लिख सकते हैं कहीं पर जानकारी के लिए कि a बराबर 4 है, b बराबर 8 है और c बराबर कितना है, 3। ठीक। अब इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे, मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा दो हमारे क्या है, दो वास्तविक है और असमान मूल है। ठीक। तो सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा बराबर -b + b² - 4ac/2a, तो इक्वल हो जाएगा हमारा क्या, माइनस b का मान कितना है 8 प्लस √20 का माइनस 4ac का मान कितना निकाला गया 16/2, a का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा -8 और धन 4 चौक 16/2 चौक 8 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा 4 में से 8 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा बटे 8, 4 × 4 4 × 8 -1/2, तो अल्फा का मान कितना आ गया -1/2। ये हमारा पहला वास्तविक मूल आ गया। ठीक। दूसरे मूल की यदि हम चर्चा करें तो बीटा का जो सूत्र होता है -b - √b² - 4ac/2a,
2a। अब इसमें यदि हम मान को रखें तो -8 माइनस √16 अपॉन 2 गुणे 4 तो बराबर हो जाएगा -8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बटे 2 चौक 8, तो 8 और 4 12 बटे 8, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 बराबर -3 बटे 2। ये हमारा आ गया -3 बटे 2, जो कि किसका मान आया, बीटा का, तो बीटा बराबर -3 बटे 2। ये तो हमने देखा कि दो हमारे जो है वास्तविक और असमान जो मूल अल्फा बीटा उनके मानों को हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे देखते हैं। हमने देखा कि बीटा का मान -3 बटे 2 आ गया है। अब इन्हीं तीनों विधियों द्वारा प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए कि द्विघात समीकरण का गुणनफल कीजिए, तो आप तीनों विधि में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो तीनों विधियों द्वारा आप द्विघात समीकरण के गुणनफल को कीजिएगा। किसी प्रश्न में अगर कोई भी समस्या आपको आती है कि हाँ हमको ये नहीं आ रहा है, तो आप इसको YouTube चैनल पे कमेंट के साथ ऐसे पूछिएगा, जिसका निस्तारण अगले वीडियो में किया जाएगा।